मेरी 15 साल की दुल्हन मेरे बेड पर बैठी हुई थी। वह बहुत मासूम थी। जब मैंने उसके करीब जाकर उससे हाथों पर हाथ रखा, तो वह उछलकर एकदम बैठ के दूसरी साइड में चली गई और मुझसे कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है। मैंने तो सुना था कि पति शादी की रात दुल्हन को गिफ्ट देता है और लाइट बंद हो जाती है, फिर सुबह हो जाती है। लेकिन तुम ये सब मेरे साथ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, असल खेल तो शादी की रात लाइट बंद होने के बाद होता है। वो मेरी यह बात सुनकर थोड़ा डर गई थी और मुझे भी अपने जज्बातों पर काबू पाना बहुत मुश्किल लग रहा था। इसलिए जल्दी लाइट बंद कर दी और उसे खींचकर अपने पास किया और फिर उसके बाद मैंने उसके साथ, मेरे घर वालों ने मिलकर मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी करवा दी थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं किसी और को पसंद करता था। मैं अभी इसलिए शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि दिव्या की उम्र अभी बहुत कम थी। मेरे घरवालों ने उस लड़की की उम्र तक नहीं देखी थी। इतनी कम उम्र की लड़की से मेरी शादी करवाना चाहते थे। मैं इतनी कम उम्र की लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी एक नहीं सुनी। क्योंकि हम अपने माँ बाप के दो ही बेटे थे और हम दोनों भाइयों की बचपन में ही शादी तय हो गई थी। हम राजस्थान से संबंध रखते थे। वहां पर यह आम बात थी कि बड़े बूढ़े बचपन में ही शादी तय कर दिया करते थे। और दिव्या तो मेरी भाभी की बहन थी। मेरी निधि भाभी की बहन दिव्या से मेरी शादी हो गई थी। अब इस वक्त दिव्या मेरे कमरे में दुल्हन बनी बेड पर बैठी थी। पहले तो मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन शादी के बाद मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। मुझे मेरे जज्बात पर काबू रख पाना अब बड़ा मुश्किल लग रहा था। मैंने जैसे ही उसके पास जाकर उसके नरम मुलायम हाथों और गुलाबी होठों पर अपनी उंगलियां फेरनी शुरू की, तो मेरी उंगलियां उसके होठों पर लगते ही वो कांपने लगी थी। उसने एक झटके के साथ मेरा हाथ पीछे किया और मुझसे कहने लगी, ये क्या बेशर्मी है, तुम अपना हाथ पीछे करो। मैंने भी सख्ती से बोल दिया, मैं क्यों करूं अपना हाथ पीछे, अब तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो। वैसे भी बहुत शौक था ना तुम्हें मुझसे शादी करने का, और स्टेज पर तो बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर बैठी हुई थी। अब तुम्हें भी तो पता चले कि शादी के रात पति अपनी पत्नी के साथ और क्या क्या करता है। मैं तुम्हें ऐसा मजा मजा चखाऊंगा, होश तो तुम्हारे तब उड़ेंगे जब मैं तुम्हारे बेहद करीब आकर। ये सब कुछ मैं उससे कह रहा था। मेरी बातें सुनकर वे बहुत घबरा गई और कहने लगी, देखो, मैं ऐसी बेहुदा बातें सुनना पसंद नहीं करती। मुझे ऐसी बेशर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए तुम मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। यह कहकर वह खड़ी हो गई और वो बहुत घबरा रही थी। मैं भी उसको जोर से पकड़कर खड़ा हो गया। मैंने भी कह दिया कि बेशर्मी तो अब शुरू होगी मिस दिव्या, इस बेशर्मी के लिए तुम अच्छे से तैयार रहना। तुम्हें तो पता होगा ना कि शादी की रात में और क्या क्या होता है। तो दिव्या कहने लगी, मुझे भी तुम दूध पीती बच्ची ना समझना। मुझे भी पता है कि शादी की रात पति क्या करता है। यह सुनकर मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई। मैंने उससे पूछा कि ऐसा भी पति क्या क्या करता है दुल्हन के साथ, जरा मुझे भी तो बताओ। जिस तरह वह बोल रही थी, मुझे नहीं लगता था कि उसे शादी की रात के बारे में कुछ भी पता होगा। कहने लगी, शादी की रात तो पति अपनी पत्नी को मुंह दिखाई का तोहफा भी देते हैं। मैंने कहा, उसके बाद क्या होता है? तो कहने लगी कि फिर पति एक लंबा लेक्चर भी सुनाता है कि मेरे मम्मी पापा का बहुत ख्याल रखना है, उनकी बहुत सेवा करनी है और उनका हर हुक्म मानना है, वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा, अरे वाह, तुम्हें तो इतना बड़ा लेक्चर भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे।
तुम्हें तो सब पता है, कम उम्र में ही बहुत समझदार हो आप। समझदार तो मैं हूँ। मुझे यह भी पता है कि अपने सास-ससुर को अपने काबू में कैसे करना है। यह सुनकर तो मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई और हैरानी भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। फिर उसकी इस बात पर मैंने अपना सर हिलाया और उसे कहने लगा, अच्छा चलो तुम्हें सब कुछ पता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? तो वह कहने लगी, लाइट बंद हो जाती है और सुबह हो जाती है। बस इतना ही मैंने सीरियल में देखा है। उसकी बात सुनकर मैं बहुत मन ही मन मुस्कुराया था। फिर मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और उसे कहने लगा, शादी का रात असल खेल तो लाइट बंद होने के बाद शुरू होता है और मैं उसे और ज्यादा डराना चाहता था। मैं अपने सख्त हाथों से उसके पूरे जिस्म पर अपना हाथ मारने लगा। अपने जिस्म पर मेरा हाथ महसूस करके कुछ घबरा रही थी, वो मेरी बातें सुनकर हिचकिचाने लगी थी। फिर मैंने उसे कहा कि तुम अपना कपड़ा चेंज करो। मेरी छोटी सी जान से तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैंने उसके गाल पर धीरे से चुटकी काटी और कहा, तो बहुत ज्यादा घबरा रही हो। फिर मैंने उसे अलमारी में से एक नाइट सूट निकाल कर दिया और कहा, यह पहन लो, और वे नाइटी लेकर वॉशरूम में चली गई। चेंज करके आई तो मेकअप धुल चुका था और वे उस बारीक जालीदार नाइटी में और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका पूरा बदन उस नाइटी में से झलक रहा था। फिर वह अपने खुले बालों की चोटियां बनाने लगी थी। तो मैंने उसे कहा कि तुम खुले बालों में ही बहुत खूबसूरत लग रही हो, बालों को खुला ही रहने दो। तुम्हारे खुले बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर उसको बाजू से कसकर पकड़ लिया था और उसे बेड पर ले आया। उस वक्त कमरे में घुप्पा अंधेरा था। मैंने कहा, मिस दिव्या, अब तुम तैयार हो जाओ क्योंकि असल खेल तो अब शुरू होने वाला है। वो तो मेरी बात सुनकर बहुत घबरा रही थी और कहने लगी, नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम अभी से ही क्यों इतना डर रही हो? मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया है और तुम अभी से इतना डर रही हो। जब तुम्हारे साथ वे सब कुछ करूंगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? तब तो तुम्हारी पूरी दुनिया घूमती हुई नजर आएगी। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी है। एक लड़की को बहुत कुछ सहना पड़ता है। मैं उसे डराना चाहता था बजाय उसे भरोसा देता। मैं उसे शादी के रिश्ते से बहुत ज्यादा डरा देना चाहता था, ताकि दिव्या नाम की लड़की अपनी शादीशुदा जिंदगी से इतना डर जाए कि घर ही ना बसा सके और मैं अपने घर वालों पर ये साबित कर सकूं। एक ही घर से दो बहनों को लाना उनका गलत फैसला था। वह बेहद नर्वस थी। चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। वह कहने लगी, नहीं भाई। वो बोली, मुझे लाइट बंद नहीं करनी, मैं लाइट जलाकर ही सोऊंगी। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा, ऐसे कैसे दिव्या? यूं तो नहीं होगा ना, जाने मन लाइट बंद करनी पड़ेगी ना। अरे, आखिर तुम्हें लाइट बंद करने के पीछे की कहानी भी तो पता चलनी चाहिए कि क्या होती है शादी के रात लाइट बंद करके। बहुत शौक था ना तुम्हें अच्छे कपड़े, जेवर, मुंह दिखाई, महंगे तोहफे। ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल हकीकत कुछ और होती है और वह मैं तुम्हें आज बताऊंगा। मैंने बल्ब बंद किया और बड़ी जोर से उसकी कलाई पकड़ी, उसे अपने करीब किया। जैसे ही उसे अपने सीने से लगाया और उसको जोर से भींचा, वह चिल्ला उठी। जल्दी से वह मुझसे पीछे हट गई और बल्ब भी ऑन कर दिया। कहने लगी, मुझे अपनी दीदी के पास जाना है। वह बेहद घबरा चुकी थी। अब तो आंसू भी बहाने लगी थी। मेरा मकसद भी पूरा हो गया था। मैं उसे डराना चाहता था। मैंने कहा, चलो चलो, नखरे मत दिखाओ, लेटो यहाँ, वरना तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती भी करूंगा। अभी मैं प्यार से तुमसे बात कर रहा हूँ।
जबकि मैंने उसे बड़ी जोर से अपने सीने से जकड़ लिया था। वह जल्दी से उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर चली गई। उसने मेरे बड़े भाई का दरवाज़ा बुरी तरह से खटखटाया। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी।